एक उमेदवार उभा करायचा, पण वंचित आघाडीने सगळ्या ठिकाणी माणसं उभी केली. काय होणार आहे त्याचं? वंचित आघाडीचं पंतप्रधान होणार आहे का कोणी? आज फक्त एकच त्याचं कारण की फक्त भाजपच्या विरोधामध्ये जी महाआघाडी झालेली आहे त्याच्या मताची विभागणी करायचं एकमेव काम प्रकाश आंबेडकर त्यांचे सहकारी करतात. आणि त्यामुळे वंचित आघाडी हे भाजपची बी टीम आहे असा जो आमचा आरोप आहे. आणखी कडक शब्दात बोलता येईल पण मला वाटतं योग्य नाही. आमचे मित्र आहेत ते हे त्यांनी नरेंद्र मोदीला मदत करण्याकरताच आपली माणसं उभी केली. आम्ही त्यांच्याशी आघाडी करायचा खूप प्रयत्न केला, खूप जागा त्यांना देऊन गेल्या, पण त्याची कधीच इच्छा नव्हती की ती आघाड़ी करायची. किती मध्ये डील झाली त्यांची? आता तुम्ही जन्म केला मी कसा दिल्ली में आपका दिल्ली में आपका जो है तो आपके साथ में क्यों टाइप नहीं हुआ? दिल्ली में कांग्रेस का और आपका दिल्ली का अलायंस मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहना है ठीक जगह में आपके साथ अखबारों की खबर पढ़ के बोलूंगा. तो वहाँ के क्या हुआ मुझे पता नहीं, उलट सुलट चर्चा आ रही है. कुछ शायद आपने हरियाणा की कुछ सीटें मांगी थी, ऐसे कुछ हुआ, ऐसे मैंने सुना है, पढ़ा है. मैं दिल्ली में किसी से मैंने बात नहीं की, मैं इसका जवाब देना ठीक नहीं. सर महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या सिर्फ एक है. क्या बात है कि कांग्रेस ने इस बार जो है मुस्लिम उम्मीदवारों को टोटल अवॉइड किया? क्या पार्टी नहीं चाहती कि जो है मुस्लिम उम्मीदवार हो? ये बिल्कुल सही नहीं है. हमने दिया है भाजपा को, तो आप ये प्रश्न नहीं पूछते, थोड़ी मत पूछिए. लेकिन हमने औरंगाबाद में मुस्लिम उम्मीदवार देने की कोशिश की थी, मतलब आप यहाँ पे इस एरिया में नहीं जगह वो हमने एक जगह दिया है और उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था. प्रकाश अम्बेडकर को पीछे धकेला था और आपके बाद अकोला में हमारे जो माइनॉरिटी के कैंडिडेट है वो जीतेंगे. मुझे स्वयं खुशी होती है अगर हम 2 या 3 को ले सकते. नहीं सर, जैसा कि महाराष्ट्र में माइनॉरिटी की और मुसलमानों की जो आबादी है वो 20% है, तो उस हिसाब से आपने जो है तो उनको जो है तो सियासत में नुमाइंदगी क्यों नहीं दी जाती? देखिए कई बार क्या होता है कि अगर डायरेक्ट चुनाव में अगर जीतने के आसार नहीं होते तो उम्मीदवार खुद ही पीछे हट जाते हैं. मत दीजिए. अब मैंने जो कहा कि हमने यहाँ पे एक माइनॉरिटी के उम्मीदवार को देने की हमने गुजारिश की थी, लेकिन जालना में दी थी, जालना में तो औरंगाबाद में देने की बात की थी, लेकिन नहीं बात बनी. आप जानते क्यों नहीं बनी, मेरे से ज्यादा अच्छा जानते. लेकिन देखिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है. उसकी उस प्रतिशत में देना ना देना, जैसे महिलाओं को 50% देना चाहिए वो लेकिन नहीं होता. लेकिन मैं समझता हूँ कि आज लड़ाई जो है वो क्या मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी को दूसरे दर्जे का नागरिक का दर्जा देंगे, क्या उनको कहेंगे हर तीसरे दिन कह के निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ. इस सवाल ये कि क्या आत्मसम्मान से माइनॉरिटी के भाई क्या इस देश में रहने का उनका अधिकार है कि नहीं? कांग्रेस पार्टी मानती है कि अगर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान और जिस मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी बनी है उसको अगर कायम रखना है तब इस तरह से नरेंद्र मोदी और ये संघ के विचारों को हमको हराना पड़ेगा. चौहान साहब उसमें सवाल ये था कि आप जिस कैंडिडेट के नाम बात कर रहे हैं वो कैंडिडेट तो जो है इच्छुक ही नहीं थे. देखिए व्यक्ति की बात नहीं करूँगा. उसके मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमएलसी में हमने मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं, हमने राज्यसभा में माइनॉरिटी कैंडिडेट दिए हैं. यहाँ पे चुनाव का गणित अलग होता है. राहुल गांधी 2 ठिकाणी उभे राहिले, नेमकं कुठून निवडून येणार ते? दोन्ही ठिकाणी निवडून येणार मागणी झाल्यामुळे आहे. तर नरेंद्र मोदीला कोणी विचारलं काही किंवा वाजपेयी 3 ठिकाणी उभे राहिले तर नरेंद्र मोदी जिस तरह से सेना का उपयोग कर रहे हैं चुनाव के लिए, जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा था कि आप सैन्य का नाम मत कीजिए, जैसे चुनाव आयोग ने कहा था कि मोदी सेना मत करिए. 700 अफसरों ने एक राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जिस तरह से सेना के नाम का उपयोग चुनाव के लिए कर रहे हैं, मतों के लिए कर रहे हैं, वो गलत है. और ये तो हमारी गुजारिश है. लेकिन इसका मतलब एक है कि नरेंद्र मोदी का विकास का मुद्दा गायब हो गया, अब वो चुनाव जीतने की परिस्थिति में नहीं रहे. मैं एक राजकीय विश्लेषण के रूप में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, ना भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी. इसके बारे में चाहे तो मैं बिल्कुल इसका विश्लेषण भी कर सकता हूँ.
देखिए हिंदी हार्टलैंड में 273 सीटें हैं, जिसमें से 223 सीटें भाजपा को आई। अब ये आघाड़ी यूटी अलायंस जो बने उससे सिर्फ हिंदी हार्टलैंड में भाजपा की 100 सीटें कम, और वो कहीं से पूरी नहीं होगी, एक सीट भी कहीं से नहीं बढ़ेगी। बंगाल और उड़ीसा की बात करें 2-4 सीटें बढ़ेगी, कर्नाटक में उनकी जो 10 सीटें कम होगी उसमें पूरा हो जाएगा। 100 सीटें हिंदी हार्टलैंड जो कम होगी उसमें से कोई कम नहीं होगी। महाराष्ट्र की बात आप करें, हमारी सिर्फ 6 सीटें थी, 2 हमारी और 4 राष्ट्रवादी। अब क्या इससे भी और कम जाने के, इससे देखिए हमारी सीटें जो माहौल बना हुआ है, आपको आश्चर्य होगा कितनी सीटें आएगी। मैं कभी भी आंकड़ा नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में उनकी बहुत करारी हाल है। अपना माहौल अच्छा है, माहौल अच्छा है, और शिवसेना का जैसे इंसल्ट सहन करके साम दाम दंड नीति के जैसे शिवसेना ने जैसे दुर्योधन भूमिका निभाई है, तो क्या यहाँ औरंगाबाद